80 साल से खूब बेवकूफ बना दिया। अब की बार किसान सरकार। आत्महत्या कर रहा है किसान, मलाई खा रहा है नेता। किसान नेता वीएम सिंह का बड़ा सवाल, क्या किसान को उसकी मेहनत का सही दाम मिल रहा है? वीएम सिंह ने बेखौफ कहा, 80 साल से किसानों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया गया। चुनाव में किसान देवता, चुनाव के बाद कर्ज में डूबा हुआ इंसान। आज हाल यह है कि किसान आत्महत्या कर रहा है और नेता मलाई खा रहे हैं। खेती अब घाटे का सौदा बन चुकी है। थोड़ी सी जमीन, 3 बच्चे, जमीन बढ़ती है, आमदनी घटती है। खेती से घर नहीं चलता तो किसान का बेटा मजदूरी करने निकल पड़ता है। अब सवाल साफ है, क्या यही है किसान का भविष्य या फिर अब की बार बनेगी किसान सरकार? यह है कि ये मैसेज आज आपकी जो पंचायत है आपकी, ये पूरे प्रदेश में होगा कि 80 साल को बेवकूफ बना दिया सबको। जितने लोग बैठे हैं उनकी पहली पीढ़ी, उससे पहले की पहली पीढ़ी शायद ऊपर चले गई। जो उनका हाल था, हाल बेहतर नहीं हुआ, बदतर हुआ है, बदतर। इसीलिए डॉक्टर रीटा सिंह अभी आपसे बात कर रही थी, उन्होंने कहा अब की बात किसान सरकार। 80 साल से, जब से आजादी मिली है तब से घूम फिर पर किसानों को केवल इस्तेमाल किया जाता है वोट के लिए। बस वोट मिलने के बाद भाड़ में गया किसान, कहने को कृषि प्रधान देश, किसान देवता, किसान अन्नदाता। आत्महत्या कर रहा है किसान, मलाई खा रहा है नेता, किसी पार्टी का हो। और हम लोग भी क्या कहते हैं, बदलाव कर देंगे भाई, इस बारी इसको नहीं इसको ले आएंगे। बात तो वही है। 80 साल से आपने देखा, आपके बुजुर्ग भी ऊपर गए। बहुत किस्मत वाले हैं जिनके माता पिता आज भी होंगे, पर बहुत लोगों के माता पिता भी ऊपर चले गए। बच्चे जो है वो खेती नहीं करना चाहते। खेती है कितनी? एक घर में 4 बीघे, 6 बीघे, 8 बीघे। पूरे लखनऊ में 10 बीघे वाले कितने होंगे? 100-200। और लगाते हैं, अगर सब्जी लगाते हैं तो रेट नहीं मिलता। फल लगाते हैं, कहने को लखनऊ का दुशहरी, मलियाबाद का आम बहुत मशहूर है, पर जो बाग वाले हैं उनका क्या हाल है, उनको भी तो देख लो कम से कम। कोई नहीं देखेगा। इस्तेमाल करना जानते हैं नेता बस। इसीलिए आपको देखना कि इस बार इस्तेमाल नहीं होना है। सबको देखा बार बार, एक बार अपने आप को देखो। जो सरकार बनानी है आपको बनानी है। वीएम सिंह को एक बीच में, आपके बीच में और सरकार के बीच में एक पुल है जिसमें आप तरक्की का रास्ता देख सकते हो। आज 30 साल से ना हम विधायक ना सांसद डंके की चोट पे कहते हैं कि 1 लाख करोड़ रुपया गन्ना किसानों को, यहाँ गन्ना नहीं रखने लग बात है, गन्ना किसानों को 1 लाख करोड़ रुपया उनके घरों में पहुंचा है प्रदेश के अंदर। और 1 लाख करोड़ रुपया जो गया, जिनके घरों में गया है, करीब 50 लाख परिवार है। एक परिवार में 5-5 वोट भी हुआ तो 2.5 करोड़ वोट हो गया। 2.5 करोड़ वोट मतलब अखिलेश की सरकार, समाजवादी की सरकार बनी थी 2 करोड़ 20 लाख में। ज्यादा तो गन्ना किसान को ही मरा है। अब धान की बात करें, हमारे जिले के प्रभारी रितेश बोल रहे थे कि 2500 का रेट है, मिलता 1500। वास्तव में रेट है सरकारी 2369 रुपए का, पर हकीकत है 1400 से लेकर 1500-1600 से ऊपर नहीं मिलता है धान का रेट। अगर 20 क्विंटल भी धान हुआ
अरे 25-30 क्विंटल धान होता है एक एकड़ में, 20 क्विंटल भी हुआ तो आपको अगर 800 रुपए का भी घाटा हुआ तो 16,000 का घाटा हो गया 1-6 के अंदर। और सरकार आपको 1 साल का 5 एकड़ वाले को, 25 बीघा वाले को सरकार 6,000 रुपए देती है साल का, और वाहवाही लूटती है। हम कहते हैं बढ़िया काम हो गया, लूट रहे हैं आपको ज्यादा। केवल धान में अगर आपको 800 रुपए फालतू मिल जाए 1 एकड़ का, अरे हम तो कहते 3,000 से कम ना हो, इसको ऊपर ही हो बोलते, और जो इससे कम दे उसको जेल करो। आज डीजल लेते हैं हम, खाद लेते हैं हम, कीटनाशक दवा लेते हैं हम, सरकारी रेट पे लेते हैं, और अगर कोई कम रेट पे देना चाहे क्या मिलेगा? आज डीजल जाके ले लो, पेट्रोल जाके ले लो पंप पे, और कहो भाई 100 रुपए रेट है, हम 100 नहीं देंगे, हम तो 80 देंगे, तो मान लेगा? कोई नहीं मानता। एक आप और मैं ही बावले हैं, बेवकूफ हैं, जिन्हें लोग कहते हैं भाई दे देंगे भाई। तो अब आदमी कहता है भाई इस बार धान का रेट नहीं मिला, इस बार धान में कुछ और लगाएंगे, मक्का लगाएंगे, फिर मक्का का रेट नहीं मिलता तो धान लगा देते हैं। और जहां गन्ने की बात है, जैसे मैंने कहा आप लोग तो लगाते नहीं, पर आप ही के मंडल में सीतापुर में गन्ना बहुत होता है, हर गांव में, सीतापुर में, लखीमपुर खीरी में, बाराबंकी में गन्ना होता है। आप में से बहुत लोग सिलाई करने चले जाते हो। अब सरकार का क्या हो रहा है कि गन्ना छीलने पर भी प्रतिबंध लगने वाला है। क्यों? मजदूरी खत्म कर रहे हैं, क्यों? मशीनें आ जाएंगी भाई। अरे मशीनें तो काट लेंगी, पर आदमी कहां जाएगा जो आपको खिला रहा है? तुम उसको क्यों काट रहे हो? आपको देखना है कि ऐसी लोगों को, जो लोग आपका नुकसान करने पे चले हैं, आपका नुकसान करने के लिए बैठे हैं, मौका तलाश रहे हैं आपका नुकसान करने के लिए, आप उन्हीं को ताकत देते हो। उनको ताकत दोगे तो यही करेंगे। वही आपको देखना है कि ऐसा नहीं करना है। अपने आप को अपने पास ताकत रखो, यही देखना है केवल। सर का पसीना जब माथे को आता है, वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।